हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRAK वॉइस पर। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की हमारी जो वीडियो है वो कि कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है। आज की वीडियो में हम आपको एक खंड काव्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि जिला झांसी, जिला बदायूं, जिला प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया और बिजनौर ज़िले के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की हमारी जो वीडियो है उसका प्रश्न है कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, नायिका। द्रौपदी सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख नायिका है। वह राजा द्रुपद की पुत्री तथा युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों की पत्नी है। सत्य की जीत खंड काव्य में अत्यंत विकट समय होते हुए भी वह दुशासन का जमकर मुकाबला करती है। नंबर 2, स्वाभिमानिनी सबला। द्रौपदी स्वाभिमानिनी सबला है। वह अपना अपमान संपूर्ण नारी जाति का अपमान समझती है और वह इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। वह अन्यायी कामाधर्मी पुरुषों से जमकर संघर्ष व विरोध करने वाली महिला है। वह दुशासन को चेतावनी देती हुई कहती है, समझकर एकाकी निशंक दिया मेरे केसों को खींच, रक्त का पैंट पिए मैं मौन आ गई भरी सभा के बीच। इसलिए नहीं की थी असहाय एक अबला रमणी का रूप, किंतु था नहीं राज दरबार देखने मेरा भैरव रूप। नंबर 3, बुद्धिमती स्त्री। द्रौपदी एक बुद्धिमती स्त्री है। वह पुरुषों के पीछे आंख बंद करके चलने वाली नारी नहीं, अपितु बुद्धिमानी से कार्य करने वाली नारी है। वह अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सजग है। उसका मानना है कि नारी में अपार शक्ति एवं आत्मबल विद्यमान है। वह सभा में उपस्थित सभी लोगों के बीच अपने पति से प्रश्न पूछती है जिसे सुनकर सभी निरुत्तर हो जाते हैं। पूछती हूँ मैं केवल एक प्रश्न, उसका उत्तर मिल जाए, करूँगी फिर जो हो आदेश बड़ों का वचन मान कर न्याय। प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे या कि गए थे स्वयं को हार, स्वयं को यदि तो उनको मुझे हारने का था क्या अधिकार। नंबर 4, साध्वी। द्रौपदी में शक्ति, बल, बुद्धि एवं स्वाभिमान के साथ साथ सत्यशील और धर्म का पालन करने की शक्ति भी है। द्रौपदी के चरित्र की श्रेष्ठता से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा करते हुए धृतराष्ट्र कहते हैं, द्रौपदी धर्मनिष्ठ है सती, साध्वी न्याय सत्य साकार, इसी से आज सभी से प्राप्त उसे बल सहानुभूति अपार। नंबर 5, ओजस्विनी। सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी ओजस्विनी नारी है। वह अपना अपमान होने पर सिंह की भांति दहाड़ती है। दुशासन द्वारा केस खींचे जाने के बाद वह अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। नंबर 6, नारी जाति की पक्षधर। द्रौपदी एक आदर्श भारतीय नारी है। उसमें अपार शक्ति, बुद्धि, सत्य, धर्म, शील, आत्मसम्मान आदि सभी गुण विद्यमान हैं। वह नारी जाति की पक्षधर है। वह जानती है कि नारी में अपार शक्ति, बुद्धि एवं सहनशीलता विद्यमान है। वह नारी जाति को पुरुष के आगे हीन सिद्ध नहीं होने देती है। नारी की गरिमा का वर्णन करती हुई वह कहती है, पुरुष उस नारी की देन, उसी के हाथों का निर्माण। नंबर 7, वीरांगना। द्रौपदी एक वीरांगना स्त्री है। वह पुरुष को विवश होकर क्षमा करने वाली असहाय और अबला नारी नहीं है, बल्कि चुनौती देकर दंड देने को तैयार है। वह दुशासन को भी चुनौती देती हुई कहती है, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते उसका अपमान कराऊंगी मैं उसका बोध। नंबर 8, निष्कर्ष। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी पांडव कुलवधू, वीरांगना, आत्मगौरव संपन्न, स्वाभिमानी, सत्य और न्याय की पक्षधर, नारीत्व के स्वाभिमान से पूर्ण एवं सती, साध्वी व नारी जाति का आदर्श है।